वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में कौन कौन से प्रोसेसेस होते रहते हैं जो हमें दिखते हैं और कुछ नहीं भी दिखते। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉग रन कर रहा है, काव च्यूइंग कर रही है और एक मैन शाउटिंग कर रहा है बहुत तेज। तो हम कहेंगे दैट दीज ऑल आर मूवमेंट कर रहे हैं, वो कुछ तो हमें पता चल गया है ये क्या है, अलाइव है। बट इफ दीज आर एस्लीप, अगर ये सो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये लाइव है? तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रीथिंग तो कर रहे होंगे, उससे हम पता लगा लेंगे कि ये जिंदा है या नहीं है। ठीक है, बट प्लांट्स का क्या है? प्लांट्स को कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो आप कहोगे कि अगर वो ग्रीन है तो वो जीवित है, और अगर ग्रीन नहीं है तो क्या होगा? तो कहोगे आप कि फ्यू वर्ड्स, अगर कलर लीव का कलर कोई और सा है अदर देन ग्रीन है तो किस वर्ड्स में आप कहोगे कि वो लाइव है? ठीक है, तो आप कहोगे कि द ग्रोथ डिपेंडेंट, मतलब अगर ग्रोथ हो रही है तो वो जीवित है और नहीं हो रही है तो नहीं है जीवित। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हमें ग्रो होते हुए हम देख नहीं सकते उन्हें। ठीक है, हम उन्हें ग्रो होते हुए नहीं देख सकते। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? आज हम यही जो मेन पॉइंट्स है वो ही देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ सारा यही है। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब बात करेंगे कि ऐसे कुछ मोलिकुलर मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिन्हें हम नेकड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि वायरस है। ठीक है, डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट, हम उनमें मोलिकुलर मूवमेंट देख सकते हैं? बताइए। एंड दैट इज पार्शियली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और सिर्फ यही एक कारण है कि वायरस में एक कंट्रोवर्सी होती है कि ये पता नहीं जीवित है या नहीं है। ठीक है, दे हैव जो वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि मोलिकुलर मूवमेंट ही क्यों एक लाइफ के लिए ज़रूरी है। सो वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हम सब ने पहले पढ़ा हुआ है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीवित प्राणी है, जीवित सूक्ष्म है, वो क्या करता है, उसका एक बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है? उस स्ट्रक्चर के अंदर आता है टिश्यू, सेल्स, जिसे हम कहते हैं सेल्स इज बेसिकली स्मॉलर कंपार्टमेंट। ठीक है, स्मॉलर कंपार्टमेंट। ओके, because of the effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If other breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structure. देखो, ये जो मोलिकुलर होता है ना, मोलिकुलर लेवल की अगर हम बात करें तो ये ना टूटते रहते हैं, ब्रेक डाउन होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, और इन्हीं को हम बॉडी के लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हर एक क्रिएचर के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी बॉडी को रिपेयरिंग और मेंटेनिंग करता रहता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली अ लाइफ प्रोसेस कॉल्ड। ओके, the maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particularly। मतलब अगर एक ह्यूमन बींग्स बैठा हुआ है, ठीक है, तो भी उसके फंक्शन बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, प्रॉपर वे में वो अपना काम कर रहे होते हैं। फंक्शंस, जो बॉडी फंक्शंस होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो 1 सेकेंड, इवन इफ वी आर जस्ट स्लीपिंग, सपोज करो तुम सो ही रहे हो, ठीक है, तो तुम सोच रहे हो कि हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी अंदर से सो रही होगी। दैट इज नॉट ट्रू। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। तो जो ये मेंटेनेंस है,
द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। मेंटेनेंस जॉब जो है वो होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे हम कुछ ना कर रहे हो, ठीक है। द processes which together perform this maintenance job are life process। बेसिकली व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जो ये प्रोसेस होती रहती है एक साथ, ठीक है, उन्हीं को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आप पूछेंगे कि कौन सी प्रोसेस, तो बेसिकली प्रोसेस इज द प्रोसेस इज जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन और या फिर एक्सक्रिएशन। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, और इनको सभी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्लियर? ओके। उसके बाद है since this maintenance process are needed to prevent damage and break down energy is needed for them। भाई जैसे हम कहेंगे कि कोई चीज़ हम रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं हम, तो हमें क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी काम करने के लिए। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन प्रोसेसेस होते रहते हैं उनमें भी उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दीज एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये एनर्जी आती कहाँ से है, बाहर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। तो ये एनर्जी बाहर से आती है, अंदर कोई एनर्जी डेवलप नहीं होती खुद पर खुद। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है कि जो हम बाहर से फूड लेते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। फूड का यूटिलाइजेशन होना, फूड का यूटिलाइजेशन होना, फूड का यूटिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्लियर? ओके। देन if the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside, since life on earth depends on carbon based molecules. Most of these food sources are also carbon based। जो हम बाहर से ले आउटसाइड से हम जो एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, वो बेसिकली ज़्यादातर किस पर बने होती हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर बने होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। भाई अगर कोई हैवी चीज़ खा रहे हैं तो अंदर ब्रेक डाउन होने में, एनर्जी रिलीज होने में कुछ अलग प्रोसेस होगा, और अगर हम लाइट खाना खा रहे हैं तो उससे थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होगा। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism। तो हम सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम हम बहुत सारे खाना लेते हैं, अलग अलग टाइप के टाइप के हम खाना खाते हैं, सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक जीव होता है, उसके बस में नहीं है ना इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो ये कहा गया है दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecule movements need for maintaining their structure as well as kind of molecules the body needs to grow। तो हमने बाहर से एनर्जी ली, उसे अपने अकॉर्डिंग क्या किया, ब्रेक डाउन किया और एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और वो एनर्जी हमारे बहुत सारे काम आने वाली है, मूवमेंट्स में काम आने वाली है, ठीक है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में काम आने वाली है।
फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग भी होती है हमारी बॉडी के अंदर और रिड्यूसिंग भी होती है। बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो ब्रेक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस करनी होती है अपनी बॉडी के अंदर वो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body। और कुछ ऑर्गेनिज्म किसका यूज करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, अगर हम बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और हम उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने फूड को तोड़ने में कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल, उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। In the case of a single cell organism, no specific organ for taking in food, exchange of gas or removal of waste may be needed। देखो, अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, ईस्ट होता है, ठीक है, वन ऑफ द एग्जाम्पल, उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। एक मतलब जैसे हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग वर्क के लिए, उनके पास भी ऐसे नॉन स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज कराते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं, मतलब उनके पास क्यों नहीं होते स्पेसिफिक ऑर्गन, क्योंकि द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कांटेक्ट विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि उनका पूरा सरफेस जो होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होने की वजह से। बट अगर इन केस अगर बॉडी साइज इंक्रीज कर देते हम किसी ऑर्गेनिज्म का, तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र आती है, जस्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो सेल होती है वो और भी ज़्यादा क्या होती है, बिना कॉन्टैक्ट के रहती है विथ सराउंडिंग, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूज़न हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए क्या नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन दे परफॉर्म। तो हमने पहले भी देखा है कई बार कि कैसे स्पेशलाइज फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन करता है, एक पर्टिकुलरली बॉडी पार्ट्स के अंदर होता रहता है, ठीक है। It is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will also be the function of a specialized tissue। तो हम ये कहते हुए बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करेंगे कि हमारा जो फूड है, हमारा जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टिश्यू से लिंक हो रहा है उनका फंक्शन। However, these poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। पर ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि हम जो फूड, हम जो ऑक्सीजन एक प्लेस पर ले रहे हैं, ठीक है, वो और भी बॉडी पार्ट्स को, और भी सेल्स को, वन अनदर और भी सेल्स को चाहिए, ठीक है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो यही एक सिचुएशन है जो हमें क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैरी करने में हमारी मदद करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है हमारी एक जगह से फूड को और ऑक्सीजन को दूसरी और सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचाने में। Okay, when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproduct that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful। These देखो, अगर हमारी ऑक्सीजन एक अच्छी चीज़ कर रही है तो पूरी चीज़ भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। जैसे लाइक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है इनको कहाँ, अपनी बॉडी से रिमूव करने का। एंड
डिस्कार्डेड आउट बाय अ प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue। देखो, अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे फूड को दूसरे सेल्स और टिश्यू में तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, तो यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर डिस्कार्डेड करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन, विच वी रीड और अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।